एग्जाम्पल अपने पूरे हो गए थे। मैंने पहला प्रश्न ले लिया, ए सदिश दे दिया, बी सदिश दे दिया, इसका अब क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ए सदिश और बी सदिश के लंबवत सदिश निकाल दिया है। तो लंबवत सदिश का परिमाण ज्ञात करना था, तो परिमाण अपन ज्ञात कर लिया। कितना आएगा ये, आई सदिश को छोड़ते माइनस का 14 प्लस के 14 प्लस के कैसे हो गए पता होगा आपको, प्लस कैसे हो गए भाई, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ये जे माइनस का होता है और जे के बाद में 2 माइनस का 21 और के माइनस का 2 प्लस में 21 19 19 हो गया, जीरो परिमाण निकाल 19 का स्क्वायर 361 722 हो गया। तो 722 का आंसर खुलेगा कि खुलेगा, तो ये देख लो कितने बार खुलेगा, 722 है तो 19 डबल नहीं है, मतलब यहाँ से करेंगे वो एक ही बात है किसी को, तो यहाँ से 2 का देंगे अपन, 2 का देंगे तो 361 आ जाएगा, वापस 19 का देंगे तो 19 आ जाएगा, 19 का वापस देंगे 1 आ जाएगा। तो करने का मतलब इसको करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 19 गुना 2, तो इसको लिखेंगे अपन 19√2, ये इसका परिमाण हो गया। एग्जाम्पल शुरू वाला एग्जाम्पल जो था वो ऐसा ही आया था अपना स्टार्टिंग का एग्जाम्पल। इस प्रश्न में चलेंगे आगे वाले प्रश्न में। दूसरा अरे भाई दूसरा में बोल दिया ए सदिश दे दिया, बी सदिश दे दिया, ए सदिश प्लस बी सदिश और ए सदिश माइनस बी सदिश के लंब दिशा में मात्र सदिश बोला है। तो पहले तो ए सदिश जोड़ निकालो इनका, पहले तो इनका योग करे अपन, पहले तो ए सदिश प्लस में बी सदिश निकाले, क्या आएगा देखो सीधा ही कर दो, ए सदिश प्लस में बी सदिश 4 आई के और 2 2 ये भी 4 जे के और ये 0 के, ये तो आया अपना जोड़ वाला। बाकी वाला और निकालो, ए सदिश माइनस बी सदिश, ए में से बी माइनस करना है, बताओ कैसे करोगे, 3 में से 1 गया 2 आई के, 2 में से 2 गया 0 जे के हो गया, प्लस का 0 जे के और 2 माइनस 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 प्लस हो गया क्या, प्लस का 4 के। अब इसके लंब दिशा में मात्रा सदिश ज्ञात करना है, माना कि ए सदिश प्लस बी सदिश और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई ए सदिश और बी सदिश, ये इसके बराबर सी सदिश मान लो, ये मान लिया सी सदिश। अब सी सदिश निकाल लो, क्या आएगा सी सदिश, पहले मैंने पीछे वाले एग्जांपल में लास्ट में माना था, ध्यान रहे। अब यहां मान लिया आई केप जे केप के केप रख दो इसके जगह, आई केप वाले पहले वाले सदिश के कौन से बताओ, पहले वाले जोड़ वाले के कौन कौन से, 4 4 0 2 0 4, तो क्या आएगा आई केप यही है और 4 माइनस 4 16 माइनस 0 प्लस का जे केप यही, माइनस का जे केप है माइनस का जे केप यही है, तो जे केप को हटाओ भाई, क्या आएगा बोलो 16 आएगा, लगे 16 माइनस 0 और प्लस का के वाले हटाओ जरा, के वाले क्या आएगा 0 माइनस का 8, ठीक है, तो क्या आया 16 आई के और माइनस का 16 जे के और माइनस का 8 के। अब इसका लंबवत मात्रा सदिश ज्ञात करना है, लंबवत मात्रा सदिश मतलब सी केप निकालना अपने को। सी केप का सूत्र क्या होता है, सी सदिश बटा सी सदिश का परिमाण, सी सदिश बटा सी सदिश का परिमाण। हल करें तो सी सदिश आएगा 16 आई के 16 जे के माइनस का 8 के बट्टा में कितना आएगा, रूट में कितना आएगा 16 का स्क्वायर प्लस में 16 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर या माइनस 8 का होल स्क्वायर लगा दो, तो माइनस 8 का होल स्क्वायर लगा दो। हल करो कितना आएगा 16 आई के प्लस का माइनस का 16 जे के और माइनस का 8 के बट्टा में कितना आएगा, रूट में 256 कितना हो जाएगा भाई, 256 है 64, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा 12 4 16 सिल के 1 हो गए 10 16 17 सिल के 1 हो गए 576 हो जाएगा। 576 का तो फिक्स होता है, कितना होता है 576 का वर्गमूल, 576 का हो गया 24, ठीक है। अलग अलग कर दो इनको, प्लस की जगह माइनस आओ, मतलब गुणा की जगह या काउंटर या प्लस आएगा माइनस, वो तो सही है ना। चलो अलग अलग कर दो इनको, 16 आई के बट्टा में कितना लिख दो 24,
24 हो गया इसका, माइनस का 16 जे के बटा में 24 और माइनस का 8 के और बटा में 24 कर दो, कटाकटी कर दो। देखिए 16 दूनी 3, 16 दूनी 8 दूनी 16, 8 या 24, 8 में 8 और 3, तो क्या आया ये 2/3 आई के माइनस का 2/3 जे के और माइनस का 1/3 के, ये इसका आंसर आ गया। ये आता वाली लाइन तो लिख दो जरा, क्या बोला इसने, आता है ए सदिश प्लस में बी सदिश व ए सदिश माइनस में बी सदिश के लंब दिशा में, की लंब दिशा में, की लंब दिशा में मात्रक सदिश बोला इसने, है ना। मात्रक सदिश क्या आया, लंब दिशा में मात्रक सदिश आया 2/3 आई के, 2/3 आई केप हो गया, माइनस का 2/3 जे केप है, जे केप है और माइनस का 1/3 के केप है। ये इसका आंसर आ गया। देखो आंसर चेक करो कितना सही है क्या अपना। ये एग्जाम्पल नंबर उस आगे वाले की तरह है, सेम लंब दिशा में बात। देखो उदाहरण नंबर 23 में 23 के ठीक नीचे भी दे रखा है कि भाई एक प्लस नीचे और आएगा एक, बल्कि ये लंब दिशा में मात्र सदिश है, तो आप प्लस माइनस यदि लगा दोगे तो कोई गलती, लगा दोगे तो अच्छी बात है, ना लगाओ तो कोई बात नहीं, एक भी चलेगा। वैसे उदाहरण नंबर 23 में एक के आंसर है, लेकिन टिप्पणी में नीचे बोल दिया इसने प्रश्न में ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कहाँ से लगाओगे आप प्लस माइनस, यहाँ लगा दो इसके प्लस माइनस और इसके भी प्लस माइनस और प्लस माइनस, क्या बन जाएगा ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पर बन जाएगा प्लस माइनस है और प्लस माइनस है और प्लस माइनस। लंब दिशा में मात्र 2 सदिश होते हैं, ध्यान रहे, समझ रहे हो, लंब दिशा में मात्र 2 सदिश होते हैं। तो एक तो देखो कहाँ होता है, एक तो बाहर की तरफ होता है, ध्यान रहे, एक अंदर की तरफ होता है। बाहर की तरफ जो होगा, जो जो चिन्ह होंगे वो अंदर की तरफ चिन्ह क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे ना। तो लंब दिशा में 2 मात्र सदिश होते हैं, यदि आप गलती से एक में भी लिख दोगे तो गलत नहीं है, वो ध्यान रहे। अगले ने 2 तो बोला नहीं है, लंबन मात्र सदिश बोला है इसने, तो 2 लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है, न भी 2 लगाओ आप, एक भी सही होगा, फिर समझ रहे हो आप। उदाहरण नंबर 23 में आपने देखा होगा आंसर तो एक ही दे रखा है, लेकिन टिप्पणी में फिर एक बात बोली इसने प्रश्न में कि भाई 2 लंबन मात्र सदिश होंगे, वो प्लस आगे दूसरा चिन्ह चेंज करके दे रखा है। तो आप माइनस करो रूट 16 दूसरा में रूट 16 का स्क्वायर प्लस हार्ड है माइनस का माइनस का रूट माइनस में 16 का होल स्क्वायर। हाँ वो तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का 16 यहाँ तो बता रहा है, माइनस 16 का होल स्क्वायर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए। तो कहने का मतलब प्लस माइनस यहाँ पर है, लगाओगे तो अच्छी बात है, बल्कि प्लस भी एकला भी एक कर दोगे तो भी ठीक है, ठीक है। तो चले तीसरे प्रश्न में, तो मैंने हटा तो दिया इसको, एक बार सुनो। एक तो लंबवत मात्रा सदिश क्या आया अपने पास, मेन क्या आया, मेन आया 2/3 आई के, सुन रहे हो, और क्या आया माइनस नीचे आया था ना, माइनस पहले आया था, माइनस 2/3 जे के और माइनस 1/3 के, ये तो आया था, ये आया अपने पास। तो अब यदि अपन यहाँ पर प्लस माइनस कर दे, यहाँ पर प्लस माइनस को इस्तेमाल करके कर दे, तो ये तो माइनस का 2/3 आई के बन जाएगा, ये प्लस का 2/3 जे के बन जाएगा, ये प्लस का 1/3 के बन जाएगा, ये आएगा वो, समझ रहे हो, ये आएगा। तो आप ये चिन्ह बता रहे हो, चिन्ह यहाँ पर सही कर लो, तो मुझे इसको डबल लिखना चाहते हो, माइनस ऊपर प्लस नीचे और माइनस ऊपर और प्लस नीचे, ऐसे बता दो, समझ गए आप। मतलब दोनों में से एक भी कर दोगे ना, प्लस माइनस ना लगाओगे तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल में अपने को एक ही दिया था, फिर नीचे टिप्पणी में बोला है इसने। तो प्लस माइनस माइनस और प्लस, ये चलेगा प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस प्लस, ठीक है। ध्यान ये 2 ये से आएंगे, मेन तो अपने पास ये आया है और इससे दूसरा बढ़ गया फिर प्लस माइनस, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर तीसरे में चलेंगे, तीसरा देखिए। जैसे नॉर्मल देखा जाए तो इसने लंब दिशा में मात्रक सदिश पूछा है। अब लंब दिशा में मात्रक सदिश एक बार, इसमें तो ऐसा बोला नहीं प्रश्न में 2 बताओ, इसने बोला लंब दिशा मात्रक सदिश, तो एक लिख दोगे तो अच्छी बात है, लेकिन प्लस माइनस 2 लगा दोगे तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि एक तो बाहर की दिशा में होता है, एक अंदर की दिशा में होता है।
तो तीसरा प्रश्न सुनो। तीसरा प्रश्न में देखो क्या लिखा है इसने, एक यदि एक मात्रा सदिश ए आई कैप के साथ कितना डिग्री का भाई पाई बटा 3 और जे कैप के साथ प्रश्नानुसार इसने मात्रा सदिश ए आई कैप के साथ एल्फा जो कोण दे रखा वो कितना दे रखा है इसने, एल्फा कोण दे रखा है पाई बटा 3 और बीटा जो कोण दे रखा वो कितना दे रखा है, बीटा जो कोण दे रखा वो पाई बटा 4 है तथा गामा जो कोण दे रखा वो कितना है, गामा जो कोण है गामा का मान इसने थीटा बोला है इसने। अब यहां से अपन क्या करेंगे, देखो थीटा का मान बताओ, इसकी सहायता से ए सदिश के घटक भी बताओ भाई, ऐसा बताओ। आप ध्यान दो तो अपने एक शर्त पढ़ रखे है कि इनके दिक कोसाइन निकाल सकते हैं और दिक कोसाइन के वर्गों का योग कितना होता है, एक होता है ना। तो हम जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर इक्वल 1 होता है, ये अपन जानते हैं। एल मीन्स क्या होता है, कोस स्क्वायर, एल मीन्स क्या हो गया, एल कोस स्क्वायर पाई बटा 3 हो गया और एम क्या होता है, कोस स्क्वायर पाई बटा 4 हो गया और एन क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा हो गया बराबर 1 हो गया। समझ गए होंगे, ऐसा है तो मान लगा, ये कोस अल्फा है, ये कोस बीटा है, ये कोस गामा है, तो ये क्या हो गया, कोस पाई बटा 3 कितना होता है, कोस पाई बटा 3 मतलब 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री कितना होता है, कोस 60 डिग्री साइन 30 के बराबर 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये इसका मान अपने को फाइंड करना है। इसमें हल करो कितना आ गया, ये 1/4 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 हो जाएगा। हल करेंगे कितना हो गया, ये देखो तुम लोग, ये तो 4 आएगा, लस 4 आएगा, ऊपर ही जाएगा कितना 1 प्लस में 2 प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 हो जाएगा। तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा का जो मान आएगा वो 1 माइनस का 3/4 आ जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा का मान आ जाएगा 1/4। तो यहाँ से कोस थीटा जो आ गया वो कितना आ गया बताओ, कोस थीटा का मान आ जाएगा वो आएगा प्लस माइनस का 1/2। तो कोस थीटा क्या आएगा, कोस थीटा आ जाएगा, देखो इसमें प्रश्न में एक बात बोली है, थीटा न्यून कोण है, प्रश्न में एक बात बोली, देख रहे हो बताओ, थीटा न्यून कोण है, बोला है थीटा न्यून कोण है, देख लो, इसलिए 1/2 ही लूंगा क्योंकि थीटा न्यून कोण है, थीटा न्यून कोण है, इसलिए ऐसे बोला है। थीटा न्यून कोण है तो फिर थीटा तो पहले चतुर्थांश में होगा, पहले चतुर्थांश में कितना आएगा थीटा का मान बताओ, कितना होता है 1/2 पर कोस में 1/2 पर, तो वो याद है ऊपर वाला ही पाई बटा 3 हो गया ना, तो थीटा का मान आ गया पाई बटा 3। एक तो आंसर ये आ गया, और भी पूछा इसने बातें, देखो क्या पूछा है, ये तो आंसर आ गया थीटा का मान, ठीक है, थीटा का मान तो ये आ गया। देखो एक सदिश के घटक भी ज्ञात करने हैं, मतलब ऐसे बताओ, ये जो ए सदिश है ये प्रश्न में क्या बता रखा है मैंने कि ये मात्रक सदिश है, कैसा सदिश है, मात्रक सदिश है। मैंने बेसिक में आपको एक जगह ऐसा बताया था, यदि ए सदिश है तो a1 i के प्लस का b1 j के प्लस का c1 abc लगा दो ना, 1 क्यों कर रहा हूँ के। एक बात ध्यान, ये बात सुनना, आप तक समझ आएगा सभी। और मैं आपको ये कह दूं, ये केप है, ये ए केप है, तो आप एबीसी के बारे में क्या कहोगे, यहाँ एबीसी क्या है, मैं पूछूं आपसे, ये एबीसी, यहाँ एबीसी क्या है, ये ए सदिश की क्या है, द्विघानुपात है ना, क्या है यहाँ द्विघानुपात है, ए सदिश की, ठीक बात है, द्विघानुपात है। यदि ये एक केप हो तो एक की जगह बी की जगह सी की जगह क्या लगेगा, ये बताओ मेरे को, ये एक केप हो तब बताया हुआ है मेरा आपको, ये लगेगा a बटा ए सदिश का परिमाण आई केप, b बटा बी सदिश का परिमाण है ना, b बटा ए सदिश का परिमाण जेके और c बटा सी ए सदिश का परिमाण के। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं। अब बताओ इस ऊपर वाले में नीचे वाले में क्या फर्क है, मैं पूछूं आपसे, बताओ जरा, ऊपर वाले में नीचे वाले में क्या फर्क है। यदि नॉर्मल सदिश है तो ये एबीसी क्या है, यहाँ द्विघानुपात है। यदि केप है तो फिर ये आई केप के साथ लगने वाला, बी केप जी केप के साथ लगने वाला, सी केप के साथ लगने वाला क्या है, ये है इनके क्या है, ए बटा ए केप, ये क्या है, ये है एल, ये है एम,
ये है एन, मतलब ये क्या है, दी कोसाइन है। अब अगले ने खुद ने बोला है कि ए जो सदिश है वो मात्रक सदिश है, तो मात्रक सदिश है तो इसके घटक क्या आएंगे, घटक एबीसी होंगे या एलएमएन होंगे, घटक एलएमएन होंगे। यहाँ मेन बात ये समझ लेना सर, घटक इसके एबीसी नहीं होंगे, एलएमएन होंगे, घटक इनके एबीसी नहीं होंगे, क्या होंगे, एलएमएन होंगे, है ना। तो प्रश्नानुसार ए सदिश एक कैसा सदिश है, मात्रक सदिश है। कैसा सदिश है भाई, मात्रक सदिश है, ठीक है। इसलिए क्या बोलूंगा, इसलिए ए केप जो आएगा वो आएगा एल आई केप, एम जे केप और एन के केप आएगा, पक्का आएगा नहीं आएगा। एल निकाल दो, एल ही तो अदिश घटक होगा, एल ही तो अदिश घटक होगा। एल क्या आएगा, एल साफ साफ नजर आ रहा है, एल क्या आएगा, निकाला हुआ पड़ा है। एल कितना है बताओ, एल है कितना, एल कोस पाई बटा 3, एम कितना आएगा, कोस पाई बटा 4, एन कितना आएगा, कोस गामा थीटा पर निकाल लिए, कितना है पाई बटा 3, तो क्या आएगा एल। तब एल एम एन ही इसके अदिश घटक होंगे, या घटक लिख दो सीधा, क्या होंगे, इसके घटक होंगे। यदि ये नॉर्मल सदिश होता तब तो एबीसी इसके घटक होते, सुन रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, नॉर्मल सदिश होता तो एबीसी ही इसके घटक होते, लेकिन ये तो मात्रक सदिश था तो एलएमएन इसके घटक होंगे। तो एल बराबर क्या होगा बताओ, एल बराबर क्या होगा, कोस पाई बटा 3 जो क्या आएगा 1/2, और m कितना होगा, कोस पाई बटा 4 जो कि होगा 1/√2, तथा n क्या होगा, कोस पाई बटा, कहां गया, कितना आया था वो, थीटा पाई बटा 3 जो कि ये भी तो 1/2 होगा। आता है ए के अदिश घटक, तो क्या बोला, घटक बोला इसने, आता है ए सदिश के घटक, क्या क्या घटक हो गए बताओ, घटक हो गया 1/2, 1/√2, 1/2 है, ये इसका आंसर आ गया। चलेगा आगे वाले प्रश्न, दो प्रश्न पूछा है इसने, दो प्रश्न पूछा, एक तो अदिश, एक घटक पूछा है और एक ही थीटा का मान पूछा है। बहुत अच्छा प्रश्न, प्यारा प्रश्न, ये प्रश्न आ जाएगा इसका। आगे वाले प्रश्न चलेंगे, देख लो आंसर चेक कर लेना सर। सुनो प्रश्न नंबर 4 देखो, दर्शाइए कि ए सदिश माइनस बी सदिश, मतलब दो सदिशों का अंतर निकाले, दो सदिशों का योग करे, ए और बी का अंतर, ए और बी का योग का सदिश गुणनफल बराबर आता है इसके। मैंने एलएचएस ले लिया, ध्यान से देखना, थोड़ा गौर से देखना, देखो ए सदिश क्रॉस ए सदिश, ध्यान देना, ए सदिश क्रॉस ए सदिश मैंने ले लिया, क्या देखो देखिए सही क्या, ये देखो ए सदिश क्रॉस ए सदिश, सही बात है, ऐसे कर सकते हैं क्या, प्लस ध्यान देना, प्लस ए सदिश क्रॉस बी सदिश, क्या कर दिया देखना, एक को ए से क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मतलब सदिश गुणनफल, एक को बी से सदिश गुणनफल, माइनस बी सदिश, माइनस आ रहा है, बी सदिश क्रॉस मतलब सदिश गुणनफल किसके साथ है, ए सदिश के साथ, फिर माइनस बी सदिश गुणनफल किसका, बी सदिश। ये लाइन देख लो, सारी समझ लो आगे, बस आगे तो ये हो गया पूरा, ये होने वाला है, ये देख लो समझ लो, आगे नहीं है भाई। ए सदिश का ए सदिश के साथ सदिश गुणनफल, ए सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल, या तो प्लस ही आएगा ना, ठीक है, माइनस बी सदिश का ए सदिश के साथ सदिश गुणनफल, माइनस बी सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल। आपको ये बता रखा है मैंने, जब ए सदिश क्रॉस ए सदिश है तो इसका मान बताओ कितना आता है, ये कैसे खुलेगा, ए सदिश का परिमाण, बी सदिश का परिमाण, साइन थीटा, एन के साइन थीटा, इनके बीच में थीटा कितना है, समान सदिशों के बीच में थीटा कितना होता है, समान सदिशों के बीच में थीटा 0 डिग्री होता है,
जीरो, साइन जीरो कितना आ गया जीरो, ये पूरा जीरो मसाला है। समान समान सदिशों का सदिश गुणनफल जीरो ही होता है। समान आई केप क्या बनता है, जीरो बनता है ना, जे केप, तो ये क्या बन जाएगा पूरा, ये तो बन जाएगा पूरा जीरो, ये तो बन जाएगा जीरो बन जाएगा। और बचा क्या, ए सदिश क्रॉस बी सदिश बच रहा है, सही बात है। और ये भी बच रहा है, ये भी बच रहा है, और ये भी जीरो बन जाएगा। क्यों जीरो बनेगा, ए सदिश क्रॉस ए सदिश बराबर जीरो ही होता है, क्योंकि यहाँ थीटा कितना होता है, थीटा कितना डिग्री होता है, यहाँ 0 डिग्री होता है। साइन जीरो कितना डिग्री होता है, 0 होता है। चलो आगे सुनो, आगे देखो बनता सा नजर आ रहा है क्या, ए सदिश क्रॉस बी सदिश माइनस बी सदिश क्रॉस ए सदिश। देखो जरा ये लाइन आ गई। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, याद है तो ऋणात्मक सदिश के बारे में बताया था, बड़ा ब्रैकेट माइनस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए सदिश क्रॉस बी सदिश, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता बताओ, क्योंकि मैंने एक बात बताई थी, ए सदिश क्रॉस बी सदिश ये और बराबर होता है किसके, बराबर होता है माइनस करके बी सदिश क्रॉस ए सदिश के, माइनस करके। और मैंने बेसिक में इसके नीचे एक लाइन वो लिखी थी परिमाण के लिए, परिमाण तो दोनों के क्या होते हैं, अरे इसका परिमाण लगा दूं इसके परिमाण लगा दूं तब तो परिमाण तो बराबर ही होते हैं। बॉक्स में लगाया था मैंने, आप अच्छी तरह याद है, ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर बी सदिश क्रॉस ए सदिश, इन दोनों का परिमाण तो बराबर होता है, लेकिन ये सदिश उल्टे होते हैं। ये कौन सा सदिश है बता सकते हो, माइनस प्लस आ रहा था थोड़ी देर पहले प्रश्न नंबर दूसरे में, माइनस प्लस इसी वजह से आ रहा था। ये कौन सा सदिश है, ए और बी की लंबवत दिशा में मात्र सदिश है, और ये ए और बी की लंबवत दिशा में अंदर वाला मात्र सदिश है, अंदर वाला माइनस वाला अंदर वाला, पता है हो गया। अब नॉर्मल अब आ गया, समझो सर, अब कितना करना, अब तो कुछ नहीं करना, अब तो हो गया। क्या लिखोगे अब, ए सदिश क्रॉस बी सदिश और प्लस बन गया ये ए सदिश क्रॉस बी सदिश, क्या बन गया, 2 टाइम बन गया, 2 बार बन गया, ए सदिश क्रॉस बी सदिश। ये लो, ये आपका आ रहा सर, एच पी बन गया ये पूरा, तो क्या लिखा देखो, चलिए प्रश्न नंबर 5 में चलेंगे। हाँ भाई 500 प्रश्न में देखो, 500 प्रश्न में 2 सदिश दे रखे हैं, इनका सदिश गुणनफल शून्य सदिश के बराबर आ रहा है, तो इसका सदिश गुणनफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई केप जे केप और के केप, इसे करेंगे ना, क्या लगाओ बोलो, अदिश घटक नहीं बताओ उनके, 2 6 27 आई एक लैम्डा और यहाँ की तरह म्यू, बराबर में क्या लिख पाएंगे बता सकते हो, 0 आई केप 0 जे केप 0 के केप। तो आगे आई केप ये रहेगा, गुना कर दो 6 म्यू है ना, 6 म्यू माइनस 27 लेमडा प्लस माइनस जे आएगा ना, माइनस जे केप, बोला आगे जे का 2 म्यू माइनस 27 और प्लस का के वाले लोग 2 लेमडा माइनस के 6 बराबर 0 आई केप 0 जे केप और 0 के केप हो गया। ठीक है, तुलना कर लो, साफ नजर आ रहा है, 2 सदिश बराबर है तो इनके, ये बात तो अपने 10.1 में पढ़े थे, तुलना करने पर दोनों समान सदिश है तो इनके अदिश घटक बराबर होते हैं, संगत घटक भी समान होते हैं, 2 सदिश समान है तो इनके संगत घटक भी समान होते हैं, ये 10.1 से पढ़ रहे हैं अपन। तो क्या लिखो, किसको किसके बराबर करोगे बताओ, 6 म्यू माइनस 27 लेमडा के बराबर 0 करोगे, और यार से इसको मत करो ना, इसको मत लो, आगे वाले को ले लो, आगे वाले से सीधे निकल जाएंगे ना, 2 म्यू प्लस माइनस में 27 बराबर में क्या आ जाएगा 0, यहाँ से म्यू कितना निकलेगा, म्यू का जो मान निकलेगा म्यू बराबर आ जाएगा 27/2, और इधर एक बात और कर लिए तो ये वाला 2 लेमडा माइनस के 6 बराबर 0, लेमडा का मान कितना आएगा, लेमडा का मान आ जाएगा 3, आंसर चेक करो सर, आता है म्यू बराबर में तो 27/2 है और लेमडा बराबर में 3/2, आंसर चेक करो जरा इसका, 27/2 है, क्या खुल रहा है, 3 आएगा। चल
ये एक बात बता, यदि लैम्डा और म्यू का मान अपने यहाँ लगाए ना, यहाँ लगाए और उनका सदिश गुणनफल निकाले, इनका सदिश गुणनफल का जो नया सदिश निकाले वो पक्का शून्य सदिश आएगा। ये शून्य सदिश के लिए लगा दिया मैंने यहाँ। चलो प्रश्न नंबर चलेगा 6। प्रश्न सुनो, प्रश्न में क्या दे रखा है 6 में देखो। समय दिया हुआ है कि ए सदिश डॉट बी सदिश और ए सदिश क्रॉस बी सदिश 0 है, तो ए और बी के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। प्रश्नानुसार एक लाइन दे रखी है अगले ने, प्रश्नानुसार 2 बात दे रखे, ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर 0 है, और का मतलब ये भी है और ये भी है, ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर 0 है। बोर्ड पे जानते सारे में से मेन प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। सुनो देखो, प्रश्न वाले ने बोला है 2 सदिश ए और बी का अदिश घटक भी 0 आ रहा है, ये तो परिमाणित होता है एक प्रकार का, और सदिश इसका मतलब है कुछ, एक बात सुनो देखो बोर्ड पे ध्यान दें, यहाँ पर तो यहाँ पर इसके ऊपर सदिश नहीं है, इसके ऊपर सदिश है। इसका राज तो पता ही होगा आपको, यहाँ पर सदिश नहीं है, इसके ऊपर सदिश का निशान है, बुक में देखो। क्यों ऐसा क्या होता है, क्योंकि ये तो एक प्रकार का परिमाण ही आता है, लेकिन ये परिमाण थोड़ी आता है, ये तो एक प्रकार का सदिश आता है, इसलिए ठीक है। मतलब प्रश्न वाले ने बोला है कि 2 ऐसे सदिश है, उनका अदिश गुणनफल 0 आ रहा है और साथ ही सदिश गुणनफल भी 0 आ रहा है, तो ए के बारे में क्या कहोगे आप, वो पूछ रहा है। सुनो ए के बारे में देखो क्या कहेंगे, इसका क्या होता है, ए सदिश बी सदिश और कोस थीटा बराबर 0, कोस थीटा। यदि इन तीनों का गुणनफल 0 आ रहा है तो क्या क्या हो सकता है यहाँ, सुनो ए सदिश का परिमाण 0 हो सकता है। देखो सुनो ध्यान देना, मेन प्रश्न है, ए सदिश का परिमाण 0 हो सकता है, या फिर कौन 0 हो सकता है, अरे इन तीनों का गुणा 0 आ रहा है तो या तो ए ने 0 गुणा, ए 0 है, ए का परिमाण 0 है, या फिर बी का परिमाण 0 है, या फिर सुन रहे मैं क्या कर रहा हूं, या फिर कोस थीटा बराबर 0 है। क्या कर दिया ये, नहीं समझ में आया। अरे भैया ऐसे बताओ, अदिश गुणनफल 0 आ रहा है, अदिश गुणनफल 0 आने का मतलब ये तीनों में से कोई ना कोई 0 है, एक या तो ए का परिमाण 0 है, या बी का परिमाण 0 है, या कोस थीटा 0 है ना। तो कोस थीटा 0 होने की वजह से थीटा कितना आएगा, बोलो थीटा कितना ले सकते हैं अपन, कोस थीटा 0 कब बनता है 0, ये बनेगा 90 पे, 0 पे, ये 0 डिग्री हो गया, समझ रहे हो 0 डिग्री हो गया। अब इसी बात को देखते हुए इसको ये छोड़ो और दूसरी बात को पढ़ो, है ना, तथा थोड़ा सा स्पेस डाल के, या उस तरफ जगह है तो उस तरफ कर लेना, उस तरफ किस तरफ, आगे की तरफ, सामने। बोलो कहां करोगे, इधर कर दो इधर कर दो, तथा एक बात हो दे रही है, प्रश्नानुसार से लिंक हो गया, तथा ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर 0 सदिश दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ए सदिश का परिमाण है और बी सदिश का परिमाण, और साथ में साइन है थीटा, और एन केप भी आएगा, एन केप बराबर कितना होगा, बराबर एन केप तो परिमाण के लिए आ गया ना, नहीं एक मिनट सुनो, एक से होता हूं, परिमाण 0 है, इनका परिमाण 0 है, इसका परिमाण लगाओ। ये बताओ जैसे मान लो ये तो परिमाण था इसका, यदि ये सदिश 0 है तो ए सदिश क्रॉस बी सदिश का परिमाण भी तो 0 आएगा ना, ये समझ में आ गया होगा सर। यदि सदिश 2 सदिशों का सदिश गुणनफल एक शून्य सदिश आ रहा है तो इनका परिमाण भी तो 0 आएगा ना, नहीं समझे, इसका परिमाण 0 आएगा। तो अब बताओ इसके ए सदिश का परिमाण, बी सदिश का परिमाण और साइन थीटा और एन केप का परिमाण बराबर 0 होगा, ठीक है, एन केप का परिमाण 0 होगा। अब यहां से एन केप के बारे में तो ये तो 1 बन जाता है, ये तो खुद 1 है, ध्यान दे। अब बताओ या क्या क्या ए सदिश का परिमाण 0 आएगा यहां से, या फिर बी सदिश का परिमाण 0 आएगा, या फिर साइन थीटा 0 आएगा। साइन थीटा कब 0 बनेगा बता सकते हो, 0 जब थीटा कितना डिग्री आए, 90 डिग्री आए, समझ रहे हो। अब इन दोनों बातों को देखते हुए ध्यान में रखते हुए ऐसा बताओ, इसने बोला है कि ए और बी के बारे में आप क्या कहोगे, इसने ये बोला ए और बी के बारे में, ए और बी के बारे में देख लो दोनों की बातें क्या समझ आ रही है। ए 0 हो सकता है ना, देखो ए 0 हो सकता है और साथ में या फिर बी 0 हो सकता है ना, और ये तो दोनों हो नहीं सकता, ये दोनों थोड़े एक साथ हो सकते हैं। ऐसा बताओ जब ये दोनों बातें कब हो सकती है, मतलब इन 2 सदिशों का अदिश गुणनफल 0 आए और 2 सदिशों का सदिश गुणनफल भी 0 आए, ये दोनों बातें कब हो सकती है,
या तो अकेला ए सदिश जीरो आए या बी जीरो आए, या ऐसा बताओ ये दोनों थोड़ी हो सकते हैं एक साथ, थीटा जीरो भी आ सकता है थीटा नंबर भी आ सकता है, ऐसा थोड़ी हो सकता है दोनों साथ साथ, नहीं हो सकते। तो ए के बारे में क्या कहेंगे, यहां से सारांश क्या निकला, यहां ए सदिश का परिमाण जीरो है या फिर बी सदिश का परिमाण जीरो है, तो मतलब क्या निकला, इसलिए ए सदिश जीरो हो सकता है या बी सदिश जीरो हो सकता है। जीरो थोड़ी आओ थीटा cos जीरो मान लो तो थीटा को मान कोस जीरो, या नब्बे आएगा क्या, नब्बे आएगा तो यहाँ जीरो बन जाएगा ना, यहाँ जीरो बन जाएगा, कोस 90 जीरो आएगा ना, हाँ सही, ये बन जाएगा ये जीरो, ठीक है, 10 उठाओ सही बात, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे बताओ, जैसे मैं बात करूं, ये दोनों कंडीशन थोड़ी हो सकती है एक साथ, मतलब ऐसे बताओ, जैसे मान लो कोस 90, इसलिए बोला दोनों साथ आएंगे, कहने मतलब अदिश गुणनफल भी जीरो आ रहा है और उसी टाइम पे उनका सदिश गुणनफल जीरो, दोनों साथ आएंगे, समझ में क्या कर रहा हूं, तो ये दोनों एक साथ थोड़ी ना बड़ी डिग्री 0 डिग्री बन सकता है, तो हो सकता है ए जीरो हो या फिर बी जीरो हो, ए और बी में से दोनों में से कोई एक शून्य सदिश हो सकता है, ये प्रोसेस है, या दोनों भी तो जीरो हो सकते हैं, ये समझ रहे हो क्या, ए सदिश और बी सदिश दोनों भी तो जीरो हो सकते हैं, मतलब दोनों एक साथ भी तो जीरो हो सकते हैं, ये जीरो हो सकते हैं, इन दोनों का एक लाइन वो लगाओ कि यहाँ ए सदिश का परिमाण और बी सदिश का परिमाण दोनों जीरो हो जाए, मान लो दोनों ही बराबर में जीरो हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना, तो ये इसका आंसर है, आपकी बुक में हिंदी में दे रखा है, आता है ए सदिश शून्य सदिश, ए सदिश शून्य सदिश है या बी सदिश शून्य सदिश है, है ना, या ए व बी दोनों शून्य सदिश है, है ना, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो आप, ऊपर भी छोड़ सकते हो, ये हिंदी वाली लाइन ना लिखे तो कोई गलती नहीं, यहाँ पर छोड़ सकते हो ऊपर हाँ भाई देखो, मैं इन्हें एक बार फिर समझा दूं, ध्यान लगाओ, प्रश्न देखो एक बार सारा बच्चा, प्रश्न देखो तो समझ में आओगे, फिर प्रश्न नहीं देखोगे तो समझ नहीं आएगा, दिया हुआ है, एक बार फिर देख लो प्रश्न की किताब में देख लो, दिया हुआ है कि ए सदिश डॉट बी सदिश जीरो है, मतलब दो सदिशों का अदिश गुणनफल जीरो है और दो सदिशों का सदिश गुणनफल जीरो आ रहा है, तो मैंने इसका सूत्र वगैरह लगा के देखा तो मिला तो ये तीनों में से कोई एक जीरो होगा, है ना, या तो ए का परिमाण जीरो आएगा या बी का परिमाण जीरो आएगा या फिर कोस थीटा जीरो बनेगा, कोस थीटा जीरो बनेगा तो थीटा कितना डिग्री आएगा ना बढ़ेगी, अरे दोनों बातें हुई एक साथ ही, मतलब ऐसे दो सदिश है उनका अदिश गुणनफल जीरो आ रहा है उनका सदिश गुणनफल भी जीरो आए, तो दोनों एक साथ कब हो, क्या ये दोनों एक साथ तब तो हो सकती है जब यहाँ पर तो कितना डिग्री बन जाएगी ना बड़ी डिग्री और यहाँ पर कितना डिग्री बन जाएगी 0 डिग्री, ऐसा तो होना संभव नहीं है, ऐसा थोड़ी हो सकता है भाई दोनों के बीच में ना बड़ी डिग्री भी कोण हो और दोनों के बीच में ना 0 डिग्री भी कोण हो, ऐसा थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता, तो अपन ये ले लिए इन दोनों में मैच कर दिया, दोनों में मैच कर लिया तो क्या मिला, ए का परिमाण जीरो हो सकता है या बी का परिमाण जीरो हो सकता है, फिर दोनों के परिमाण जीरो हो सकते हैं, ऐसे भी तो हो सकता है, ये दोनों आप बुक में ये लैंग्वेज ये नहीं दे रखा आपकी बुक में, ये मैंने लिखा है, ये बनेगा ये भी बनेगा, दोनों भी तो जीरो हो सकते हैं ना, तो ए सदिश जीरो हो सकता है, अरे इस लाइन में ये चूंकि वाली लाइन में इसलिए वाली लाइन में क्या फायदा है बताओ, चूंकि वाली लाइन में अगले ने ऐसे बताओ परिमाण के बारे में बोला है या अगले ने सदिश के बारे में बोला, प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न में देखो देखिए लास्ट में क्या बोला है, प्रश्न बोला है ए सदिश और बी सदिश के बारे में आप क्या कह सकते हो, तो परिमाण के बारे में थोड़ी बोला है, ऐसे मैंने इसलिए ऐसा लिखा है कि ए सदिश जीरो हो सकता है, बी सदिश जीरो हो सकता है, फिर दोनों सदिश जीरो हो सकते हैं, फिर हिंदी में क्या लिखा मैंने, आता है ए सदिश शून्य सदिश है या फिर बी सदिश शून्य सदिश है या फिर दोनों सदिश है शून्य सदिश है ना, उत्तरमाला में तो आपकी इतना ही है, उत्तरमाला में आपके सिर्फ इतना ही है, यही है, मैंने एडवांस में लिखा है, आगे चले 7वें प्रश्न चलेंगे पर देख लो, तो
आठवां ऐसा ही है, कुछ कुछ पर्सन आठवां सेम ऐसा ही है, तो आज जस्ट आगे आठवां कर लेंगे, हो सके तो सातवां कर लेंगे। चले आगे वाले क्वेश्चन चलेंगे। ऐड कर लिया कि इसको, ये समझ में आ गया कि अरे दोनों का ये नहीं हो सकती, दोनों बातों में से ये नहीं हो सकता, इसलिए ऐड ले लिया। ठीक है।